हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्रा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ सरिता। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है भारत का राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं, उन क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में लिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन और बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, इस वीडियो का बीच में से कहीं से भी स्किप मत करना। अगर आप एग्जाम मंत्रा यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलो दोस्तों, आज के वीडियो को अपन शुरू करते हैं। और आज का अपना टॉपिक क्या है? भारत का राष्ट्रपति। पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो दोस्तों, प्रथम जो गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वो कौन थे? वीवी गिरी। कौन थे? वीवी गिरी। तो बी ऑप्शन सही होगा। भारत के जो प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे वो थे वीवी गिरी। दोस्तों, जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन है वो प्रथम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। क्या थे? गैर। जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। उनका जो कार्यकाल था वो 13 मई 62 से 13 मई 1967 था। तो प्रथम गैर कांग्रेसी तो कौन थे? वीवी गिरी। और गैर राजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला क्वेश्चन है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कार्य क्या है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति बनी थी, तो भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्य क्या है? तो दोस्तों, उनका कर्म कौन सा था? 12वां। श्रीमती प्रतिभा पाटिल जो भारतीय के गणतंत्र राष्ट्रपति के रूप में कर्म था, वो उनका 12वां कर्म था। दोस्तों, प्रतिभा पाटिल 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक कार्यरत थी। कब थी? 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक इनका कार्यकाल रहा है। और ये कितने नंबर की थी? ये 12वीं प्रथम महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 129, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 132। तो भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो वह है अनुच्छेद 143। जो अनुच्छेद 143 है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इन सूचियों में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? राज्य सूची, संघ सूची, संघ व राज्य सूची, संघ सूची व समवर्ती सूची। तो दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन सही होगा। संघ सूची व समवर्ती सूची। संघ सूची व समवर्ती सूची के विषय पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी करने से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कितना है? 123। अगला क्वेश्चन है, नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना होता है? 5,000, 10,000, 15,000 या 20,000? तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। 15,000 रुपये राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर जमा करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है
जो राष्ट्रपति की पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। तो पुनः निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद जो 57 है वो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन सहाय्य एवं मंत्रणा देता है? तो राष्ट्रपति को सहाय्य मंत्रणा कौन देता है? उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री या संघीय मंत्रिपरिषद? तो दोस्तों जो संघीय मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति को सहाय्य एवं मंत्रणा देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 120 व अनुच्छेद 123। तो दोस्तों वह है अनुच्छेद 123। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कौन हटा सकता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के प्रधानमंत्री, लोकसभा के द्वारा या फिर संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा हटाया जा सकता है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से? तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। जो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर जो संसद का निर्माण होता है वो संसद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रति पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो विदेशी देशों के जो राजदूत होते हैं उनके प्रति पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा, विदेशी मंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या उपराष्ट्रपति द्वारा? राजदूतों कमिश्नरों के जो प्रति पत्र होते हैं वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो दोस्तों वो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन से राष्ट्रपति थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरि वेंकटगिरी, ज्ञानी जेल सिंह, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव कौन बने थे? तो दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष बने थे। और ज्ञानी जेल सिंह का जो समय काल है वो 25 जुलाई 1982 से 87 है। 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 ज्ञानी जेल सिंह का कार्यकाल रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? तो दोस्तों अनुच्छेद 74 में संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायाधीश या महान्यायवादी? संवैधानिक अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों राष्ट्रपति होता है वो भारत सरकार का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? तो किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो अधिकार किसे प्राप्त है? राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को या राष्ट्रपति को? किसी भी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है।
अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, चुनाव आयुक्त, राज्यपाल या फिर लोकसभा के अध्यक्ष। तो दोस्तों इसमें सी ऑप्शन सही होगा। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक जो राज्यपाल होते हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा कौन था? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वैज्ञानिक जेल सिंह है। भारतीय गणतंत्र का वह कौन सा राष्ट्रपति था जो सदा भारतीय धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहता रहा? तो दोस्तों इसमें ए ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर एस राधाकृष्णन है वो धर्मनिरपेक्षता को सर्वधर्म समभाव कहते रहे और इनका जो कार्यकाल है वो 13 मई 1962 से 13 मई 1962 से 13 मई 1967 है। क्या है? 13 मई 1962 से 13 मई 1967 इनका कार्यकाल है और ये 2 बार उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। ज्ञानी जेल सिंह 2 बार उपराष्ट्रपति बने थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचन का भाग है परंतु उसके महाभियोग अभिकरण का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग ले सकता है लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग के अभिकरण का भाग नहीं ले सकता? तो राष्ट्रपति के महाअभियोग अभिकरण का भाग कौन सा नहीं है? लोकसभा, राज्यसभा, राज्यों के विधान सभाएं या राज्यों की विधान परिषदें। राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग लेती हैं लेकिन उसके महाभियोग में भाग नहीं लेते। तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। राज्यों की जो विधान सभाएं हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेती हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेती। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का जो संविधान है उसका अभिरक्षक कौन है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या राज्यसभा का अध्यक्ष? तो इसमें ए ऑप्शन सही होगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? भारत के राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार है? अल्पसंख्यक व्यक्तियों को, एंग्लो इंडियन व्यक्तियों को, विशिष्ट क्षेत्रों के व्यक्तियों को या राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है? तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा। एंग्लो इंडियन सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा या जिला अधिकारी द्वारा? भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो भारत में किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। संघ राज्य क्षेत्रों का जो प्रशासन है वो राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।